हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वाति और मैं लेकर आई हूं आप सबको अपने चैनल स्वाति लाइफ स्टोरी में। सारी कोशिश कर ली है पर वजन नहीं बढ़ रहा है। खूब खाने के बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसी कौन सी गलतियां आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका वजन नहीं बढ़ रहा है? सबसे पहली गलती जो आप करते हैं, जो आप फिजिकली वर्कआउट करते हैं, आप ना जब डंबल होल्ड करते हो, आप जब अपनी कैटल बेल होल्ड करते हो, या आप जो भी एक्सरसाइज के लिए आप इक्विपमेंट्स लेते हो, आपको उन इक्विपमेंट्स को अच्छे से होल्ड करना है एंड अच्छे से आपको पुश बैक करना है। आपकी जो मसल्स हैं, आपको फील होना चाहिए कि आपके ऊपर, आपके मसल्स के ऊपर प्रेशर आ रहा है। एटलीस्ट आप इतने सेट्स बनाओ अपने, अगर आप 20 के 3 सेट्स बना रहे हो तो आपको फील होना चाहिए कि हाँ, मुझे अपनी मसल्स पर प्रॉपरली पेन हो रहा है। अगर आपको पेन फील हो रहा है अपनी मसल्स पर, मतलब आपको आपको इतना पेन फील होना चाहिए अपनी मसल्स पर, तो आपकी मसल्स प्रॉपरली गेन होंगी, मसल्स बिल्ड होंगी, राइट? इसमें आप करते हो बहुत बड़ी गलती। आप बिना वार्म अप के, बिना स्ट्रेचिंग के आप अपने डंबल्स का यूज करना शुरू कर देते हो, आप एक्सरसाइज शुरू कर देते हो। ये सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप डंबल का यूज कर रहे हो स्ट्रेचिंग के बिना, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। इससे होगा क्या, आपकी बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है, मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो सब पीजी गर्ल, हॉस्टल में हाउसवाइफ्स है। तो वो कहते हैं गर्दन में पेन हो गया, हैंड में पेन हो गया, आज लेग्स में पेन हो गया, लेग खड़े नहीं हो पा रहे हैं हम लोग। तो उसकी वजह यही होती है कि वो स्ट्रेच प्रॉपर नहीं करते, वो वार्म अप प्रॉपर नहीं करते। आपको पहले अच्छे से वार्म अप करना है, उसके बाद आपको वर्कआउट शुरू करना है। और वर्कआउट के एटलीस्ट इतने सेट्स बनाने हैं कि आपको पेन फील होना चाहिए अपनी मसल्स में, अपनी बॉडी में। तभी आपके जो वर्कआउट है वो काम करेगा। और एवरी डे आपको अपने वर्कआउट को इंक्रीज करना होगा, अपने सेट्स को इंक्रीज करना होगा एवरी सिंगल डे। इट मीन्स आपने फर्स्ट डे स्टार्ट किया है, आपने 10 से स्टार्ट किया है, कोई एक एक्सरसाइज ली है आपने, वो आपने 10 टाइम्स करी, तो नेक्स्ट डे आप सेम एक्सरसाइज को एटलीस्ट 20 टाइम्स करेंगे। ठीक है? आप प्रॉपरली स्ट्रेचिंग और बिना वार्म अप के अगर आप डंबल उठाएंगे तो आपकी बॉडी में पेन होगा, सिर्फ पेन होगा। उसकी वजह से ये होगा, आप नेक्स्ट डे अपनी मसल्स बिल्डिंग के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे। तो पहली गलती ये है आप सबकी। सेकेंड, दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको खाना इंक्रीज करना है, डेफिनेटली वेट गेन करना है, लेकिन आप इमीडिएट बहुत सारा एक साथ खाना खाने लगोगे, या बहुत सारे एक ही बारी में, एक ही दिन से, फर्स्ट डे से ही आप टू मच प्रोटीन लेने लगेंगे, तो आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि ये कंप्लेन आती है मेरे क्लाइंट्स के पास, पहला ब्लोटिंग होना शुरू हो जाता है और दूसरा कॉन्स्टिपेशन। तो ये दोनों चीजें आपके साथ हो सकती हैं अगर आप एक ही दिन में बहुत सारा खाना खाने लगेंगे। तो धीरे धीरे अपने जो खाने की चीजें हैं वो धीरे धीरे ऐड करना शुरू करो। एक एक मील हर दिन ऐड करना शुरू करो। पहले आपने स्मॉल मील्स ऐड करी है, फिर आपने बिग मील्स ऐड करी है, तो स्टेप बाय स्टेप्स चलो, जिससे आपका खाना आपकी बॉडी में प्रॉपरली लगे और वो ठीक से डाइजेस्ट हो और आपकी बॉडी उसे अडॉप्ट कर ले कि हाँ, मुझे इतने टाइम में इतना खाना खाना है, राइट? तो धीरे धीरे खाना शुरू करना है। 2 मिस्टेक्स आपको समझ आ गई है। तीसरी मिस्टेक्स ये है कि हम लोग पूरा पूरा दिन, जो हम पतले लोग होते हैं ना, हम ये सोचते हैं कि हम तो ऑलरेडी पहले से ही पतले हैं, तो हमें ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं, अदरवाइज हमारा वेट और ज्यादा लूज हो जाएगा। बट ये गलत है। अगर आप सुबह और शाम थोड़ी देर के लिए वॉक करने जाए, उससे आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन जाएगा, जिससे आप अपने पूरे दिन के रूटीन को अच्छे से सेट कर पाओगे, अपनी मील्स प्रॉपरली बना पाओगे, और साथ ही आपकी बॉडी में एक्सरसाइज करने की स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो थोड़ा वॉक करो। ये नहीं कि मैं पतली हूं तो मुझे कहीं वॉक पे नहीं जाना है, कहीं मैं और भी पतले ना हो जाऊं, ऐसा नहीं सोचना है। आप सुबह या शाम कभी भी, जब भी आपको टाइम मिलता है, तो 15 से 20 मिनट वॉक करो। फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत ज्यादा खाना खा रहे हो तो आपको उसे डाइजेस्ट करने के लिए भी वॉकिंग या एक्सरसाइज या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो करने ही होंगे, क्योंकि इमीडिएट आपकी बॉडी बहुत सारा खाना खाना शुरू कर देती है, राइट? आपको बहुत सारा खाना खिलाना है अपनी बॉडी को, तो उसके लिए डाइजेशन बहुत जरूरी होता है। तो फिजिकल एक्टिविटी आपको इंप्रूव करनी है। नंबर 4 पॉइंट, आप खाना इतना सारा खाना शुरू कर देते हो लेकिन पानी का इंटेक जो है उसे इंक्रीज नहीं करते हो।
तो अगर आप खाना खा रहे हो तो एटलीस्ट उसके बाद या उससे पहले आपको 2 ग्लास पानी पीना है। खाने से पहले मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप खाने से पहले पानी पियो, क्योंकि आपको खाना होगा बहुत सारा खाना। अगर आप पहले 2 ग्लास पानी पी लोगे तो आप इतना सारा खाना नहीं खा पाओगे। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगी कि आप खाना खाने के आधे या 1 घंटे के बाद 2 से 3 ग्लास पानी पियो, जिससे जो कुछ भी आपने खाया है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए, और जो डाइजेस्ट होगा तो आप नेक्स्ट मील के लिए अपनी बॉडी को तैयार कर पाओगे। तो आपको पानी का इनटेक भी बढ़ाना है। इसके 2 फायदे और होंगे, आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा और आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, आपको ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन की जो कंप्लेन आ जाती है बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करने की वजह से, वो नहीं होगी। सबसे लास्ट पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिस्टेक, इतनी जल्दी गिव अप क्यों कर देते हो? टाइम तो अपनी बॉडी को। अगर कोई इंसान जब वेट लूज करता है तो भी वो अपनी बॉडी को टाइम देता है, विद इन अ मंथ, विद इन अ 2 मंथ्स, विद इन अ 3 मंथ्स, वो टाइम देता है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, अपने वर्कआउट की भी, अपने खाने की भी। इतनी जल्दी आपको गिव अप नहीं करना है। आप देखोगे हर वीक आपकी बॉडी इंप्रूव हो रही है, एवरी वीक, इनफैक्ट एवरी डे इंप्रूव होती है, पर रिजल्ट आपको एवरी वीक मिल जाएंगे। उसके लिए मैं आपसे रिकमेंड करूंगी कि आप एवरी सैटरडे संडे, सपोज आपने मंडे से अपना वर्कआउट स्टार्ट किया है, तो सैटरडे संडे आप क्या करेंगे, आप अपनी एक पिक्चर क्लिक करेंगे और आप फिर बिफोर एंड आफ्टर, मतलब नेक्स्ट कमिंग वीक की और पहले जो वीक था उसकी आप पिक्चर अपने आप डिफ्रेंशिएट करके देखना। आपको अपनी बॉडी में डिफरेंट दिखाई देगा, और यही सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा आपकी वेट गेन जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा इतना सिंपल, इतना इजी डाइट प्लान देती हूँ जिससे उनको अपने लाइफ स्टाइल में ही उस डाइट प्लान को मर्ज कर लें, उन्हें एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े। तो अगर आप भी मेरा वेट गेन डाइट प्लान लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जीमेल कर सकते हैं, इंस्टा पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं, अगर आप मेरा वेट गेन डाइट प्लान लेना चाहते हो। देखो, बेसिकली मेरा फंडा ये है कि जब हम वेट गेन जर्नी में चलें तो उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। अदरवाइज इस जर्नी को आप शुरू तो कर दोगे, लेकिन फिर बीच में जब तोड़ना या छोड़ना पड़ता है ना, तो बड़ा दुख होता है। तो मेरा कोशिश यही रहता है कि मैं अपने क्लाइंट्स को इस तरह का डाइट प्लान, इस तरह का वर्कआउट दूं कि वो अपने डेली रूटीन में ना उसको आराम से ले पाए। और जब वो अपनी बॉडी में चेंजेस देखते हैं हर वीक, तो वो इतने खुश रहते हैं, इतने खुश रहते हैं लिटरली, कि उन्हें डिफरेंस पता चल जाता है कि अब तक हम कौन सी चीज़ें नहीं खा रहे थे जिसकी वजह से हमारा वेट गेन नहीं हो रहा है, और कौन सी चीज़ें हमें कंटिन्यू रखनी है जिसकी वजह से हमारा वेट गेन हमेशा मेंटेन रहेगा। तो हमें अपने बस थोड़े से खाने में चेंजेस करने हैं, थोड़ा सा रूटीन को बेटर करना है और लाइफस्टाइल को बेटर करना है, और वर्कआउट हमें अपनी लाइफ में ऐड करना है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप अपना वेट गेन ना करो। तो अगर ये वीडियो थोड़ी भी आपको यूजफुल लगती है और आप भी ये गलतियां कर रहे थे, तो इन गलतियों को करना बंद कर दो, तभी आप अपना वेट गेन कर सकते हो। अगर आपको थोड़ी भी वीडियो यूजफुल लगती है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।